सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आइए देखते हैं कि मार्केट्स में आज क्या हुआ और मार्केट्स कल क्या कर सकते हैं या फिर आने वाले हफ्ते में क्या मोमेंटम रह सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू बैंक निफ्टी चार्ट। दिस इज डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वैसे मैं मिड वीक में डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम नहीं देखता हूँ। बट आज मैं डेली टाइम फ्रेम इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज नाउ इट इज बीन 5 days दैट मार्केट्स कंटिन्यूसली फॉल हो रहे थे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या पैटर्न दिख रहा है? ऑलमोस्ट एक पॉज कैंडल दिख रही है या फिर एक होल्ड जो किया है मार्केट ने इस लेवल पे 39,200 लेवल पे। अब यहाँ से बैंक निफ्टी कैसा जा सकता है? वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही शानदार फॉल इन दिसंबर टू मार्च। पूरा दिसंबर टू मार्च का जो एक अच्छा डाउन ट्रेंड था वो हमें दिखा। अब यहाँ से काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पर पहले इसने एक रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, फेल्ड हो गया, वहां से रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से फेल हो गया एंड देन एक अच्छा ब्रेकआउट देके रैली दिया, फिर वापस से अब ये सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर अगर वो ब्रेकआउट करता है डाउन साइड, बिकॉज ये ऑलरेडी प्रीवियस सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों को आगे 38,500 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि अभी भी हम कहीं भी ज्यादा बुलिश नहीं हुए हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि इधर एक चांस है। सो ये अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मैं कुछ शायद एक नजदीक वाला लेवल दिखा पाऊं। ये एक लेवल हो सकता है जो हम लोग देख सकते हैं। 38,900 तक का भी लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोग देख रहे हैं कि इट्स ग्लोबल मार्केट्स कैसे काम कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अभी प्लस 300 400 प्लस एसजीएक्स हमारा चल रहा है 112 प्लस। सो कल के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए एक छोटा सा डाउन ट्रेंड प्लस एक छोटा सा डाउन साइड मोमेंटम एंड देन अपसाइड रैली हो सकती है, या फिर कल हमारा अपसाइड टू साइडवेज डे रह सकता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने आज क्या मोमेंटम देखा? फॉर फ्रॉम मॉर्निंग हम लोगों का ये पूरा की पूरा डे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक स्पाइक आया, फिर वापस एक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया 39,700। मैंने आज ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी बताया था कि 39,700 हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया, नहीं हो पाया, सेकंड अटेम्प्ट किया, उसने वापस रेजिस्टेंस लिया एंड देन एक फॉल आया। उस हम लोग ने यहाँ पर एक कॉल लिया था जब ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था, बट आफ्टर दैट हमारा 50 पॉइंट्स का आई थिंक एसएल हिट हो गया था। तो वो हमारा जो एसएल हिट हुआ उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंटम लिए फिर निफ्टी में। मैं फिर निफ्टी का भी चार्ट खोलूंगा, आपको बताऊंगा कि हम लोगों के जो ट्रेड्स थे वो कितने सही टाइम पे हम लोगों ने दिए थे और उस टाइम से क्या शॉर्ट अप हुए वो और कितना फास्ट मोमेंटम आया। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम हो गया और फिर वो क्लोज हो गया। सो ये जो स्पाइक्स है बिकॉज ऑफ द हाई वॉलेटिलिटी, अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या मोमेंटम देखने मिलेगा? या तो मार्केट्स एक गैप अप करके साइडवेज मोमेंटम होंगे और एक रेजिस्टेंस लेंगे 40,000 और 40,300 तक जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गैप अप करके देन सेल ऑफ आ जाएगा और फिर वापस नीचे की साइड जाएंगे और हम लोगों को नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट एक बड़ा सपोर्ट काम करेगा 39,200 एंड 39,000 लेवल्स। ये हमारे दो सपोर्ट काम करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू निफ्टी। निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा लेवल था मॉर्निंग का लेवल में 17,200 उसने ब्रेक नहीं किया। 17,200 जब वो ब्रेक नहीं करा तो यहाँ से वो नीचे आया एंड नीचे आके उसने हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मैंने आज टेलीग्राम पे बताया था कि 17,000 कैन बी सीन एंड 17,000 कैन बी सीन। यहाँ पर मैंने बताया था जब वो 17,100 17,120 तक चल रहा था, तब मैंने बताया था कि 17,000 हम लोग देख सकते हैं। 100 पॉइंट्स नीचे हमने उस टाइम पे अचीव करे और वहीं पर एक कॉन्फ्लुएंस जोन मेरा बन रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, वहां से अभी तक यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा था। तो ये कॉन्फ्लुएंस में मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन ये था कि यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए और वो सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ बंद हुआ। सो कल निफ्टी क्या करेगा? निफ्टी विल ट्राई टू टच दिस लेवल ऑफ 17,200 एंड 17,350 320। तो ये लेवल्स होंगे जो टच कर सकता है कल के टाइम में, और उसके ऊपर गया तो 17,400 के लेवल्स दिख सकते हैं। बट
अगर कहीं एक चांस है तो वो 16,900 तक भी आके जा सकता है ऊपर, ठीक है? सो ये लेवल्स आप ध्यान रखिए एंड वॉच करिए। लेट्स गो टू फिन निफ्टी। अब फिन निफ्टी में क्या है, मैं ये सारे की सारी ड्राइंग्स जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब फिन निफ्टी में क्या हुआ है, फिन निफ्टी में मैंने आपको बताया था, अभी करंटली फिन निफ्टी इज एक्चुअली टेकिंग सपोर्ट एट अराउंड 417,450 लेवल्स। ठीक है, ये 17,450 और 17,470 इस रेंज में, बेसिकली आई विल टेक दिस एज अ रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स। ठीक है, ये 50 पॉइंट्स की मैं रेंज ले लेता हूँ, इस रेंज में वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। अब अगर वो ये ब्रेक करता है तो मुझे ज़रा लेवल्स लेके आने पड़ेंगे इसके। अगर वो यहाँ पर ब्रेक करता है, हालाँकि मुझे थोड़े से चांसेस लग रहे हैं कि सपोर्ट ले लेगा, बट अगर सपोर्ट नहीं लेगा तो 17,300 तक के लेवल्स भी हम लोग को दिख सकते हैं। ठीक है? सो 17,300 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट अगर वो सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है? अगर वो सपोर्ट लेके रिवर्स होता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट यहाँ पर हम लोग अभी एक ये छोटा टारगेट लगा लेते हैं और उसके बाद में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। अब ये जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर यहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस लिया था। सो 600 जो है 17,600 विल बी अ रेजिस्टेंस। ठीक है? ये सेम चीज़ डेटा भी बोल रहा है कि 17,500 17,600 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा इसका। सो अभी के लिए मार्केट्स 17,545 पे क्लोज हुए हैं, तो फिन निफ्टी में 17,600 एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो देन स्ट्रेट अवे हमारा 17,700 800 लेवल्स हम लोग देख सकते हैं फिन निफ्टी में। ठीक है, सो फिन निफ्टी विल बी, वी कैन सी 200 पॉइंट्स अपसाइड, 200 पॉइंट्स डाउनसाइड, ये पूरा की पूरा फिन निफ्टी का एक कैलकुलेशन बैठ रहा है। So that is the analysis on Bank Nifty, Nifty and Fin Nifty. I am for tomorrow, I am little bit bullish. ये सिर्फ कल का एनालिसिस है कि मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, बट अगर कोई भी पैटर्न बनता है हमारे रेजिस्टेंसेस की तरफ तो हम लोग पुट ट्रेड्स बिल्कुल करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में मैं आपको एक और चीज बता दूं, बैंक निफ्टी में अगर ये 39, अभी यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिखा देता हूँ बिकॉज मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पैटर्न लग रहा है। ये एक पैटर्न बन रहा है, तो अगर ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग ऊपर की साइड जाएँगे और अगर अगर वो यहाँ से, जैसे ये पूरा की पूरा फॉल आया था, तो ये एक फ्लैग एंड पोल मुझे दिख रहा है, ये फ्लैग दिख रहा है और एक ये पोल दिख रहा है। सो ये काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होते हैं। सो कल यहाँ से नीचे ये परसों नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, एक पॉज़ किया और फिर नीचे की साइड भी जा सकता है। सो जितना ये पोल है, उसका पूरा की पूरा ये रेप्लिकेशन यहाँ पर कर सकता है। तो ये भी एक इसका आप इटरेशन निकाल सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। So what I'm planning is what we have to do is हम लोगों को सिर्फ पैटर्न ट्रेड करना है, लेवल्स ट्रेड करने हैं। वी डोंट हैव टू ट्रेड व्हाट्स इन आवर माइंड, ओके? हम लोगों को सामने जो दिख रहा है, चार्ट्स पे जो दिख रहा है, वो ही ट्रेड करना है। ये आप मत सोचिए कि आप एकदम बुलिश हो जाएंगे और यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ चालू हो जाएंगे, मार्केट्स पूरा बुलिश हो जाएगा, ये नहीं होगा। हम लोगों को चार्ट्स पे पैटर्न अगर दिखेगा, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अगर पैटर्न दिखता है कि हाँ, ये हमारा ब्रेक हुआ और फिर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ, तो हम लोग ऊपर की साइड जाएँगे। अगर ये ब्रेक होते हुए यहाँ से अगर ये नीचे की साइड ब्रेक हुआ, तो हम लोग 39,300 के नीचे वी विल गो शॉर्ट, ओके? सो दैट इज़ द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ये अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लास्ट में मैंने आपको शेयर किया। सो इफ यू लाइक द एनालिसिस, please do share, like and comment and please join our telegram channel because मैं इंट्राडे में वहाँ पर काफ़ी कुछ ट्रेड्स देता हूँ, अपडेट्स देता हूँ, so you can get updated information in the markets while we are live, okay? So thank you for watching Stock Logic.